कड़ाके की ठंड, मूसलाधार बरसात, ऊपर से कपड़ों के बैग के साथ रुपए पैसे चोरी होने के बाद शांति को अपने मायके की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और अपने पति ससुराल वालों पर बहुत क्रोध आ रहा था कि मुझे सोच समझ कर घर छोड़ना चाहिए था। मेरा पति आराम से अपनी माँ के साथ घर पर है और मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। मैं अपना घर बनाना चाह रही थी और मेरा मूर्ख पति माँ के बहकावे में आकर अपना घर बर्बाद कर रहा था। मैंने अपनी ससुराल को छोड़कर मायके जाने का फैसला क्यों लिया और एक अजनबी व्यक्ति पर भरोसा क्यों किया? मुझे वहीं रहकर अपने पति और सास को सबक सिखाना चाहिए था। एक अजनबी के द्वारा उसके कपड़े पैसे चोरी होने के बाद शांति को हर आने जाने वाले किसी भी स्त्री पुरुष पर विश्वास करने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन तेज भूख और सर्दी से बचने के लिए उसे किसी से मदद लेना भी जरूरी लग रहा था। इसलिए वह एक दवाइयों के दुकानदार के पास मदद मांगने जाती है और उस दवाइयों के दुकानदार को अपनी आप बीती बताने से पहले उसे सर दर्द की गोली खाने के लिए मांगती है। और जब वह दवाइयों का दुकानदार उससे पैसे मांगता है तो पैसे कपड़े चोरी होने की पूरी बात उस दवाइयों की दुकानदार को बताती है। वह दवाइयों का दुकानदार उसकी मजबूरी को समझकर शांति को खाने और अपने मायके जाने के लिए किराए के पैसे देता है। शांति खुश होकर दवाइयों के दुकानदार को धन्यवाद कहकर ढाबे में खाना खाने जाती है। शांति ढाबे वाले को भी अपना सामान पैसे चोरी होने की बात बताती है तो ढाबे का मालिक शांति से खाने के पैसे नहीं लेता और शांति को जल्दी बस अड्डे पहुंचाने के लिए ऑटो के भी पैसे देता है, क्योंकि शांति के मायके जाने वाली आखिरी बस रात को 8 बजे की ही थी। बस अड्डे पर पहुंचकर शांति को गर्म कपड़े की दुकान दिखाई देती है तो शांति कड़ाके की ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों की दुकानदार से एक सस्ती सी शॉल खरीदने के लिए देखती है। गर्म कपड़ों की दुकान का दुकानदार भी शांति को मजबूरी और दुखी महिला समझकर शांति को एक गर्म शॉल यह कहकर दे देता है कि उसके मायके पहुंचकर साल के पैसे मेरी दुकान के पते पर भिजवा देना। शांति बस कंडक्टर से लेकर अपने मायके पहुंचाने वाले रिक्शे वाले को भी अपनी मजबूरी बताकर आधे पैसे देकर अपने मायके पहुंच जाती है और अपने मायके की चौखट पर कदम रखते ही शांति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि अगर मेरे पति मामा मामी की मृत्यु के बाद अपनी ममेरी बहन की शादी की पूरी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। मैं वह चोर हूँ जिसने मुझे सबसे मदद मांगने के लिए मजबूर किया और एक बड़े संकट में फंसाया। मेरे पति की गिनती उन मददगार करने वालों में है जिनकी वजह से मैं सही सलामत अपने मायके पहुंच सकी। इसलिए दुनिया में मेरे जैसे नहीं, मेरे पति जैसे होना चाहिए। उस दिन के बाद शांति किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटती। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।